हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 30 जुलाई सन 2020, दिन गुरुवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज एकादशी है और आज पवित्रा एकादशी है। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज जो एकादशी है इसका नाम ही पवित्रा एकादशी है। आज की एकादशी में दिया गया दान, आज की एकादशी में की गई साधनाएं, की गई पूजा जीवन के अनेकों संकटों को दूर करती है, अनेकों संकटों को दूर करती है। और आज के दिन एक चीज़ आपको बहुत हम खास बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुने। आज के दिन कहीं आसपास किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पंचदेव स्थापित हों। पंचदेव आपको मालूम ही है। पंचदेव के मंदिर में जाएं और हर देवता को पहले तिलक करें, हर देवता के सामने अलग अलग दीप जलाएं, नैवेद्य मिष्ठान अर्पण करें। सिर्फ इतना भर कर दीजिएगा, धूप दीप तिलक, जिसे हम सिंपल भाषा में पंचोपचार कहते हैं। 5 प्रकार की चीज़ें, जैसे धूप दीप अर्घ्य, है ना, चंदन पुष्प, और वो एक फालतू ही हो गया, पंचोपचार में आता है। तो आप पंचोपचार पूजा पंचदेव के किसी मंदिर में करेंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा आज एकादशी में। आज एकादशी में जो भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपके घर में जिनका व्रत हो आप उनकी सेवा करें, आप उनके काम में हाथ बटाएं, और जो उन्होंने व्रत रखा है, जो भी वो खाना चाहते हैं, मतलब जो भी कोई लिक्विड पेय पदार्थ, जो भी जूस वगैरह, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें। आज के दिन गायत्री महामंत्र की साधना ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। अब देखो दर्शकों, कई बार मन में एक सवाल उठता है कि भाई उस दिन ऐसा करें, उस दिन ऐसा करें, उस दिन ऐसा करें, तो हम हर दिनों में बट जाते हैं। लेकिन हमारा ये समय समय पर अनेकों प्रकार के पर्व, अनेकों प्रकार के स्नान, अनेकों प्रकार की साधनाओं में बटना नुकसानदेह नहीं है, इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपको उदाहरण समझाता हूँ। हम एकादशी आई तो हमने ऐसा किया, कोई और पर्व आया तो हमने ऐसा किया, शिवरात्रि आई तो हमने ऐसा किया, ग्रहण आया तो हमने ऐसा किया। हम समय समय पर कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। हम कुछ ना कुछ हर समय में कोई ना कोई पुण्य ही कमा रहे हैं। बुरा तो नहीं कर रहे ना, कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, तो इसमें बुराई क्या है। और दूसरी बात एक और बहुत खास सुने आप, जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटे सी रेडियो की भी हम बात करें, टीवी की भी हम बात करें, हम किसी मशीन की बात करें, तो नाना भांति के पुर्जे उसमें लगाए जाते हैं, तब एक मशीन का निर्माण होता है, फिर मशीन चलती है बढ़िया तरीके से। ऐसे ही अगर टेलीविज़न को आप देखें, जो टेलीविज़न के मिस्त्री हैं, जो उसको बनाते हैं, ठीक करते हैं, रेडियो है उसमें ठीक करते हैं, तो उसमें भी नाना भांति की कोई छोटी छोटी वायर्स, एलईडी, पता नहीं क्या क्या उसमें लगा होता। उसके बाद वो ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करता। बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक चीज़ का निर्माण होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। किसान खेत में खेती करता है तो वो भी साल में कई प्रकार की फसलें ले लेता है, और जब एक किसी भी प्रकार की कोई एक फसल लेता है तो उस फसल को लेने के लिए भी वो नाना भांति के इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, कीटनाशक दवाइयों का भी इंतजाम करता है, रखवाली भी करता है, तब जाकर के उसको एक फसल प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जैसे एक मशीन बहुत सारे पुर्जों से मिलकर के बनती है,
ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो हम ये कर्म करते हैं ना, इनसे एक बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। आप अच्छी श्रेणी में आ जाते हैं, आपके शुभ कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है। तो इसलिए कदापि ये मन में भाव ना लाएं कि भाई हम तो तरह तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। करते रहिए। हम भोजन भी खाते हैं तो एक सा भोजन भी हमें उबा देता है, तो उसमें भी हम कई बार बदलाव लाते हैं। भाई आज सुबह ये बनाओ, शाम के समय ये बनाओ, ये सब्जी अब नहीं खाएंगे, अब ये बनाओ, है ना, और साथ में चटनी लाओ, पापड़ लाओ, अचार लाओ। तो खाने में भी, भोजन में भी बदलाव होता है, तो टेस्ट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब ऐसे ही अपनी साधनाओं को जब करते हैं ना, तरह तरह से कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, तो आपकी साधनाओं में चार चांद लगते हैं। और जिन्हें कतई भी आदत नहीं है, उन्हें आदत पड़ जाती है कि चलो आज एकादशी तो कर ही लेते हैं, चलो आज ये तो कर ही लेते हैं, चलो हम साल भर का कोई व्रत नहीं रखा, चलो शिवरात्रि का तो रख ही लेते हैं, चलो हमने कुछ नहीं किया, आज जन्माष्टमी तो मना ही लेते हैं। अब जब ये भावना उनकी प्रारंभ होती है, तो फिर तो कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। फिर तो भगवान पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हम समय समय पे हम आपको इसीलिए घुसाते हैं, इसीलिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए आपको हम धक्का मारते हैं, भाई आप स्टार्ट हो जाएं, आप करें, है ना। एक बिगड़ा हुआ वाहन जब नहीं चल पाता तो धक्का मारते हैं ना, देखते हैं धक्का मारते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई हमें पीछे से धक्का लगा दे एक बार साधनाओं के लिए, फिर तो हम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो हम करने लगेंगे, भगवान को भजने लगेंगे। तो ऐसे ही आज जो ये एकादशी है, ये बहुत अच्छी एकादशी है। इसमें जितना भी आपसे दान पुण्य जो भी कुछ बन सके उसे आप ज़रूर करिएगा। कोई भी क्षण पूजा का आप जो करते हैं वो खराब नहीं जाता, हर पुण्य संचित होता है। हम तिल मात्र भी पाप करते हैं ना, उसकी संख्या भी गिनी जाती है। हम तिल मात्र पुण्य करते हैं, उसकी संख्या भी गिनी जाती है। तिल मात्र क्या होता है? तिल। तो इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस ये समझें आप। तो एकादशी है, चींटियों को जिमाना, पक्षियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, और आज के दिन फल बांटना। कहीं पर भी आप फल आदि बांटें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज के दिन अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। उठते बैठते चलते फिरते पूरे दिन आनंद के साथ गायत्री मंत्र बोलिए। आज के दिन गायत्री मंत्र लेखन भी बहुत अच्छा होता है। आज के दिन गायत्री हवन करना भी बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु जी के 108 नाम पढ़ना और गजेंद्र मोक्ष पढ़ना भी आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो मेरे दर्शकों, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आप मेरे कहने से जितना भी आपसे बन सकता है करिए भी, और औरों से कराइएगा भी। बस बहुत ज़्यादा हार्ड कोर्स नहीं देता हूँ मैं आपको, जितना आराम से आपसे हो जाए आप करिए, आपके जीवन में आनंद ज़रूर आएगा। आइए दर्शकों, आज एकादशी है, भगवान विष्णु को भी आज के दिन स्मरण किया जाता है। तो आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कल ध्यान रखें हमारे सभी दर्शक कि मानस पूजा से भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कैसे मानस पूजा की जाती है? मानस पूजा, अगर हमारे पास फूल नहीं, शहद नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, धूप दीप नहीं, कुछ भी नहीं ना हो, तो शास्त्र में एक उल्लेख है कि हम मानस पूजन कर सकते हैं, मानसिक पूजन। और मानसिक भाव सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। आप लाख भगवान को चीज़ें चढ़ाएं और मानसिक भाव अच्छे ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कल मानस पूजन के बारे में आपको बताने वाले हैं। कल का अति खास हमारा विशेषांक है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इन दिनों में बहुत लोग वैदिक जन्म पत्रिका की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर संस्थान में वैदिक जन्म पत्रियों का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मेरे ख्याल से सभी की हमने भेज दी है। कुछ लोग जो अभी हाल फिलहाल में ही जिन्होंने बनवाई होंगी, उनकी भी बहुत शीघ्र हम लोग पत्रियाँ भेज रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।